आज से करीब 500 साल पहले इटली के एक महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसने सदियों से दुनिया को हैरान और परेशान कर रखा है। मोनालिसा कला के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और रहस्यमय कृतियों में से एक है, जो संभवतः दुनिया की सभी मशहूर हस्तियों से भी कहीं ज्यादा फेमस है, जिसकी सुंदरता ने दुनिया भर के कई लोगों के दिलों को मोहित किया और जिसकी रहस्यमय मुस्कान आज भी कई दिलों पर राज करती है। इस वीडियो में आप मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़ी 21 ऐसी अद्भुत और रहस्यमय बातें जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर देंगी। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 21। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मोनालिसा के प्यार में पागल होकर अब तक 2 लोगों ने अपनी जान दे दी। सबसे पहले 23 जून 1852 को ल्यूक मास्पेरो नाम का यह कलाकार फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक इमारत की 4थी मंजिल से कूद गया। वह मोनालिसा की मुस्कान के लिए बेहद पागल था। आत्महत्या करते वक्त उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने मोनालिसा के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। इस घटना के लगभग 60 साल बाद 1910 में एक अन्य मोनालिसा का प्रेमी पेंटिंग के पास आया और उसे घूरते हुए खुद को गोली मार ली। नंबर 20। मोनालिसा के बारे में एक तथ्य जो उसे सबसे अधिक लोकप्रिय बनाता है और जो आर्टिस्ट और हिस्टोरियंस को भी सोचने पर मजबूर कर देता है, वह है मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई पड़ती है। कहा जाता है कि लियोनार्डो ने इस तस्वीर में जिस महिला को बनाया है वह अपने अंदर कोई राज छिपाया है, इसीलिए उसकी यह मुस्कान इतनी रहस्यमय लगती है। नंबर 19। साल 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्गरेट लिविंगस्टोन ने मोनालिसा की स्माइल पर एक रिसर्च की और बताया कि मानव आंखों के पास दृश्य जानकारी को संसाधित करने के लिए केवल 2 तरीके होते हैं, पहला फोवियल और दूसरा परिधीय। उन्होंने बताया कि पेंटिंग की मुस्कान कम स्थानीय आवृत्तियों में है, इसीलिए इसे फोवियल दृष्टि से पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, लेकिन परिधीय दृष्टि के माध्यम से दिखाई देती रहती है। इसीलिए जब आप सीधे पेंटिंग को देखते हैं तो मुस्कुराहट गायब हो जाती है और जब आप दूर से देखते हैं तो मुस्कुराहट दिखाई देती रहती है। नंबर 18। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट भी मोनालिसा के आकर्षण से अछूते नहीं थे। सम्राट मोनालिसा से इतना अधिक मोहित हो गया था कि उसने तुलरीज पैलेस में अपने शयन कक्ष की दीवार पर इस पेंटिंग को करीब 4 सालों तक सजा कर रखा था, लेकिन बाद में नेपोलियन टेरेसा गुआडाग्नी नाम की एक खूबसूरत इटालियन महिला पर मुग्ध हो गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मोनालिसा के जैसी ही दिखाई देती थी और वास्तव में टेरेसा मोनालिसा की ही वंशज थी। सम्राट ने उसे ला बेले इटालियन का उपनाम दिया था। नंबर 17। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगे थे। मोनालिसा के होंठ बनाने में लियोनार्डो ने करीब 12 साल लगा दिए थे। नंबर 16। हालांकि मोनालिसा कला की दुनिया में हमेशा से ही लोकप्रिय रही है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी ये तब हुई जब इसे 1911 में पेरिस के लोवर म्यूजियम से चुरा लिया गया। नंबर 15। चोरी ने मोनालिसा को इतना लोकप्रिय बना दिया कि इसके चले जाने पर फ्रांस की जनता ने शोक मनाया। पेंटिंग चोरी हो जाने के बाद हजारों लोग लूव्र म्यूजियम में उस खाली दीवार को देखने के लिए आ गए जहां कभी मोनालिसा टंगी रहती थी। लोगों ने लापता पेंटिंग के सामान में अनगिनत नोट, फूल और अन्य स्मृति चिन्ह भी छोड़े। नंबर 14। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से मोनालिसा का चोरी हो जाना वाकई बेहद हैरान कर देने वाला था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि चोरी के आरोप जिस व्यक्ति पर लगाए गए थे वह थे हमारे एक और महान कलाकार पाब्लो पिकासो। लेकिन बाद में कई पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद पिकासो को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नंबर 13। तो अगर पिकासो ने मोनालिसा को नहीं चुराया था तो फिर वह कौन इंसान था जिसने इसे चुराया होगा? 1911 में 21 अगस्त के दिन इस पेंटिंग को चुरा लिया गया, लेकिन चोरी के 24 घंटों तक किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया
और जब म्यूजियम वालों को इसका एहसास हुआ तो लोवर म्यूजियम को जांच के लिए बंद कर दिया गया। बाद में पता चला कि पेंटिंग को म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया, जिसने पेंटिंग के ग्लास केस पर काम किया था, उसी ने चुराया था। पेंटिंग चुराने के बाद विंसेंजो म्यूजियम में ही एक कमरे में छिप गया था। उसने पेंटिंग को अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया और अगली सुबह जब संग्रहालय खुला तो वह पेंटिंग के साथ बाहर चला गया। नंबर 12, विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये मानना था कि लियोनार्डो की ये पेंटिंग इटली की विरासत है और इसे फ्रांस के बजाय इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद 1913 में विंसेंजो को तब पकड़ा गया जब उसने मोनालिसा को फ्लोरेंस शहर के संग्रहालय के क्यूरेटर जियोवानी पोगी को बेचने की कोशिश की। विंसेंजो को उसके अपराध के लिए 6 महीने की सजा हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका सम्मान किया। नंबर 11, आज तक ये बात एक रहस्य बनी हुई है कि मोनालिसा कौन थी, यानी कि लियोनार्डो ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि तस्वीर में बनी महिला लिसा डेल जियोकोंडो यानी कि लिसा घेरार्डनी है, जो फ्लोरेंस शहर की एक धनी परिवार से आती थी। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यह तस्वीर लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, यानी कि इस तस्वीर में लियोनार्डो दा विंची ने खुद को एक महिला के रूप में दिखाया है। नंबर 10, मोनालिसा सबसे अधिक कॉपी की जाने वाली पेंटिंग्स में से एक है। इससे हूबहू मिलती जुलती एक जुड़वा पेंटिंग भी है। कहा जाता है कि इस जुड़वा पेंटिंग को लियोनार्डो की ही एक शिष्य फ्रांसिस्को मिल्जी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के पराडो म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 9, एक अनमोल कृति होने के बावजूद हर कोई मोनालिसा का प्रशंसक नहीं है। चोरी के अलावा मोनालिसा पर कई हमले भी हुए हैं। सबसे पहले मोनालिसा से प्यार का दावा करने वाले एक आदमी ने उसे रेजर ब्लेड से हमला किया था, जिसके कारण उसकी सुरक्षा के लिए ग्लास केस लगा दिया गया। इस घटना के कुछ सालों के बाद ही दिसंबर 1956 में एक बोलिवियाई उगो उगाजा विलेगास नाम के आदमी ने पेंटिंग पर पत्थर फेंक दिया, जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान पड़ गया। इसके बाद 1974 में टोक्यो राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शन के दौरान पेंटिंग पर लाल रंग स्प्रे किया गया और 2009 में लू म्यूजियम में इसकी ओर एक चाय का कप फेंका गया। इसके अलावा भी कई बार मोनालिसा पर एसिड डालकर उसे जलाने या बर्बाद करने की कोशिश की गई। नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा को जर्मन नाजियों से बचाने के लिए कई बार स्थानांतरित करना पड़ा था ताकि ये नाजियों के हाथ ना लगे। फिर अंततः 16 जून 1945 को यह लू म्यूजियम में अपने सही स्थान पर लौट आई। नंबर 7, मोनालिसा के बारे में एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें बहुत सारे लव लेटर्स मिलते हैं। 1797 से जब इसे लू म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया तब से हर दिन इसके प्रेमी इसके लिए फूल और प्रेम पत्र लेकर आते हैं। मोनालिसा को इतनी बड़ी संख्या में लव लेटर्स मिलते हैं कि लू म्यूजियम में इसके लिए एक विशेष रूप से मेल बॉक्स रखा गया है। नंबर 6, मोनालिसा पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में मोनालिसा की कीमत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी, जो आज 2023 के हिसाब से करीब 1 बिलियन US डॉलर के बराबर होगी, जो इसे अनिवार्य रूप से अमूल्य बनाता है। लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अनुसार इसे खरीदा या फिर बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि इस पर जितना हक सरकार का है उतना ही जनता का भी है। नंबर 5, कहा जाता है कि दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा को 1518 में लियोनार्डो के ही एक पसंदीदा छात्र और सलाहकार सलाऊ ने फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम को 4000 सोने के दुकाट में बेच दिया था। इसके बाद राजा ने इसे फॉन्टेनब्लू के महल में प्रदर्शित किया, जिसके बाद से मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इसे लू म्यूजियम में रख दिया गया और तब से मोनालिसा वही है। नंबर 4, जितना आपको लगता है यह पेंटिंग उससे कहीं ज्यादा छोटे साइज की है। इसका आकार 30 बाई 21 इंचेज का है और इसका वजन करीब 8 किलोग्राम है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे पेपर या कैनवास पर नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने इसे लकड़ी के टुकड़े पर ऑयल पेंट से बनाया था। नंबर 3,
लियोनार्डो दा विंची के ही एक स्टूडेंट ने 16वीं सदी में ही मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना के नाम से जाना जाता है, जिसमें बनी तस्वीर के हाथों की पोजीशन बिल्कुल मोनालिसा के जैसी ही है। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि शायद इसे भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया होगा। हालांकि ये पेंटिंग पेरिस के कोंडे म्यूजियम में रखी है। नंबर 2, जब आप मोनालिसा की पेंटिंग को देखते हैं तो आईब्रो और आईलैशेज नहीं दिखाई देती। कुछ लोगों का मानना है कि भौहों की कमी पेंटिंग निर्माण के समय उच्च श्रेणी के फैशन रुझान को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर कईयों का मानना है कि यह इस बात का प्रमाण है कि यह उत्कृष्ट कृत्य एक अधूरा काम था। लेकिन 2007 में पेंटिंग के डिजिटल स्कैन से पता चला कि शुरुआत में मोनालिसा की भौहें और मोटी पलकें मौजूद थी, जो शायद समय के साथ फीकी पड़ गई होंगी। नंबर 1, पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट ने दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छिपा है। इस वेबसाइट ने बताया कि अगर मोनालिसा की पेंटिंग को बाएं तरफ से एक मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एक एलियन जैसी आकृति बनती है। इसके अलावा एक और थियरी यह भी कहती है कि दा विंची ने इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में बड़े रहस्यमय तरीके से एक सीक्रेट कोड छिपाया है। थियरी बताती है कि पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा है ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा की, जिसका अर्थ है द आंसर इज हियर, यानी कि उत्तर यहाँ है। हालांकि इस थियरी में कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी और ना ही मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना मत भूलना। जय हिंद।